हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। मैंने आप बच्चों के लिए CGSI मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और मैंने आपसे इस बात का प्रॉमिस किया हुआ है कि जितना मेरे पास समय होगा, जितना एग्ज़ाम होने तक का मुझे समय मिलेगा, उस समय के दौरान मैक्सिमम कंटेंट आपको मैं इस वाले ही वीडियो लेक्चर पर पूरा कवर करवा दूंगा। वीडियो लेक्चर सीरीज़ पर मैं पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है। इंग्लिश के मैंने बहुत सारे कंटेंट आप बच्चों से डिस्कस कर रखे हैं, उसकी सीरीज ऑन गोइंग है। जो दो तीन टॉपिक और लास्ट के बचे हैं वो भी मैं डिस्कस कर ही डालूंगा। CGSI मेंस के हिसाब से आपका जो इंग्लिश है वो इसी वाले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसके पहले वाला एक लेक्चर आप बच्चों के लिए जो है रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने आप बच्चों से पूछा था कि मैं आपको CGSI मेंस का जो है सिलेबस समझा रहा हूँ। ये वो सिलेबस है जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी ऐसा आपको टॉपिक लगता हो, जो आपको मुझसे समझना है, या जो भी आपको ऐसा लगता हो कि सब्जेक्ट आपको मुझसे पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर दीजिए। मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो कमेंट पढ़ने के बाद जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको सबसे ज़्यादा होती है वही सबसे पहले करवाता हूँ। तो मैं कमेंट रीड कर रहा था और मुझे ये वाली बात एक्सपेक्टेड भी थी आप बच्चों से कि आपको ना ज़रूरत महसूस होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, होनी भी चाहिए। किसकी ज़रूरत महसूस होगी सर हमें? मैथ्स की। मुझे पता है ये वाली बात। क्यों सर, आपको कैसे पता है? जवाब उसका ये है कि मैथ्स का ये वाला जो कंटेंट है ना, ये बहुत हाई लेवल कंटेंट है। मतलब ये कि जो मैथ्स का ये जो सेक्शन लिखा हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस मैट्रिक्सेस, डिटर्मिनेंट्स, ये अगर ढंग से किसी के साथ बैठकर नहीं समझे ना, तो ये एग्जाम आके निकल जाएगा और कभी भी नहीं हो पाएगा पूरा। ये ऐसा कंटेंट है। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार ये वाला जो कंटेंट है ना, ये बच्चों को जब तक मैं बैठा कर अगर नहीं पढ़ाऊंगा ना, तब तक उनके दिमाग में नहीं उतरने वाला है। तो मुझे ऐसा लगा कि ना आपको मैथ्स के में इस वाले सेक्शन में हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दैट वाज आई फेल्ट। और ऐसा, सॉरी, और ऐसा हुआ भी। आप बच्चों ने जो है उसमें चैट सेक्शन में लिखा भी कि सर हमको मैथ्स की ज़रूरत है, पूरा कवर करवा दीजिए। तो बिल्कुल आप बच्चों की उस बात का ख्याल रखते हुए मैंने मैथ्स के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। इंग्लिश जो चल रहा है सो चलेगा, लेकिन साथ में मैंने मैथ्स की सीरीज भी आप बच्चों के लिए स्टार्ट कर दी है। मैथ्स में मैं आपको ये सारे हाई लेवल टॉपिक्स आपको मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है। इन सारे टॉपिक्स में मैं अपने अनुभव से वो क्रम बनाऊंगा जिससे आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बहुत आराम से कवर हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसने पहला रिलेशन फंक्शन लिखा तो मैं रिलेशन फंक्शन ही पढ़ा दूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले जिस चीज की जरूरत है उस, ताकि आपको उसके बाद दूसरी चीज समझ में आ सके बहुत आराम से, वो टॉपिक मैं पहले चुनूंगा। ठीक है, ये मैं अपने अनुभव से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने अपने अनुभव से आप बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री प्लान किया हुआ है। मैं इस वाले वीडियो लेक्चर में आप बच्चों से ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाला हूँ। इस वाले लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स फंडे आपसे डिस्कस करूंगा और उसके क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो इस वाले वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक और उस पर आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों में करवाने वाला हूँ। ठीक है। इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर हमको कोई और टॉपिक ऐसा है जो हमको पहले पढ़ना है, आप बता देना, उस टॉपिक का भी लेक्चर मैं पहले बना दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के ही फंडे फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा, इन सब में ना मैट्रिक्स वगैरह थोड़ा बहुत यूज हो जाते हैं। आ गई बात पकड़ में? तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, ताकि उसके फंडे हम लोग आगे कहीं जब आए तो आराम से यूज कर सके, उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस सोच के साथ मैं आप बच्चों के लिए आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहला कंटेंट वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप आराम से अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ ना थोड़ा इन फंडों को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। आपको ज़रूरत है कि आप मेरे साथ आराम से रिलैक्स होकर बैठे और मेरे साथ इन फंडों को सीखें। ठीक है। तो अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम बच्चों को पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब कुछ जो है हम लोग जो है यूज करते हैं। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले भी कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। बाद में साइन थीटा कॉस थीटा आएगा।
पहले आपको ना डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम लोग सामान्य रूप से ये सुनते आते हैं कि साइन 30 डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री होता है, 10 30 डिग्री होता है, 10 60 डिग्री होता है। हम लोग सामान्य रूप से सुनते आते हैं, लेकिन ना एग्जाम में ना कभी कभी ना वो डिग्री में लेने के बजाय ना रेडियन में भी एंगल ले लेता है। एंगल को हम दोनों ही मात्रकों में डिफाइन कर सकते हैं, कोण को हम दोनों ही मात्रकों में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है डिग्री का और दूसरा होता है रेडियन का। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक और आम क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला। समझो जरा बात को। एक रिलेशन है, एक फंडा है। फंडा क्या है सर? फंडा ये है बच्चे कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये आपको ना याद होना चाहिए, ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। जब ये वाली चीज आपको याद होगी तो इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन डील कर लोगे। मैं आपको बता दूं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उदाहरण के लिए आपको बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा आपको, लेट से उसने लिख दिया 45 डिग्री में कितना रेडियन होता है, ऐसा वो आपको बोलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा सीधा आपके पेपर में, ये 45 डिग्री में कितना रेडियन होता है, ये क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन। तो जब मैं इस वाले क्वेश्चन में जब सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जरा समझना। देखो जरा, मुझे क्या पता है कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं इसको, इस वाली चीज को थोड़ा सा घुमा कर लिख रहा हूँ। मैं ऐसा लिख रहा हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन, मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या होगा सर? इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा लिख सकता हूँ ना? मानते हो? मैंने क्या किया, मैंने दरअसल इस 180 को इस तरफ ट्रांसफर करा दिया। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है लोग? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दरअसल 45 डिग्री चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 45 डिग्री, क्योंकि सवाल मुझसे 45 डिग्री पूछा है, तो 45 डिग्री बनाने के लिए दोनों साइड में 45 का इंटू करवा देता हूँ। मैंने दोनों साइड में 45 और 45 का इंटू करवा दिया। तो जब मैं दोनों साइड में 45 और 45 का इंटू करवाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 45 रेडियन, ऐसा दिखाई देगा। एग्री करते हो? अब जरा सी कटिंग शटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा मोड़ा कट पिट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे सर आप कटिंग, जरा समझना। 15 × 45, 15 12 का 180। एग्री करते हो? 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। एग्री करते हो? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं सर आप, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन, ये बचा है 4 रेडियन, पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। आगे बात पकड़ में, आपको पूछेगा कि कितने डिग्री को, फॉर एग्जांपल हमें 45 है तो 45 डिग्री को कितना रेडियन लिख सकते हैं, ऐसा पेपर आएगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। इसका उल्टा कैसे पूछा जाएगा सर मुझसे? आपको बोलेगा, लेट से एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आप बच्चों के लिए, बस ताकि आप बच्चों लोग बहुत आराम से समझ सके। आपको बोलेगा कि 3 पाई/4 रेडियन में कितना डिग्री होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो मतलब दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वो आपसे पूछ सकता है। बहुत एकदम बेसिक बता रहा हूँ, अभी 10 साइन पर अपन पहुंच रहे हैं, पहले आप ये सीख लो, ये ज्यादा जरूरी है अभी। ठीक है, तो अब ये करना होगा मुझे, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे उसके लिए फंडा याद होना चाहिए। मुझे क्या याद होना चाहिए? मुझे याद होना चाहिए कि 1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, मुझे याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे याद होगा तो इससे क्या होगा सर? भाई आपको पता है कि एक पाई में 180 डिग्री है, मुझे 3/4 पाई चाहिए, तो मैं इस वजह से क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में 3/4 और 3/4 का गुणा कर रहा हूं। आगे बात पकड़ में, जब मैं दोनों साइड में 3/4 का गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 3 पाई/4 रेडियन इज इक्वल टू, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जरा समझना, ये से कैंसिल होगा, ये जैसे ही से कैंसिल होगा तो बनेगा मेरे पास 90 और आधा हो जाएगा 45, और 45 का हो जाएगा 75, 90 90 आ जाएगा 45, 135 हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये 135 हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि 3 पाई/4 रेडियन में 135 डिग्री होती है। ये आपके एग्जाम में आने वाला बहुत ही आम क्वेश्चन है। रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, वो कन्वर्ट करवाता है आपसे। आगे बात पकड़ में, तो ये अगर आपको याद है, ये येलो कलर आपको याद है, तो समझो आपका रेडियन और डिग्री वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं।
आ गई बात पकड़ में, ठीक है, कंफर्टेबल यहाँ तक। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि बच्चों को रेडियन और डिग्री में ना कन्वर्ट करना आ चुका है। अब कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली पेपर में वो तो बताइए सर हमको। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऐसा लिखा रहेगा, और ये एकदम एग्जाम में आने वाला टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अब मान के चलो अगर उसको डिग्री रेडियन में कुछ पूछना होगा तो यही क्वेश्चन वो पूछ डालेगा आपसे। आगे बात पकड़ में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स होकर सीखना। मैं से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कैसे डील होता है। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले इत्मीनान से समझो। ऑल दो मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके ऐसा ही मेंस में ही इंग्लिश का एक चैप्टर है, इंग्लिश का एक चैप्टर है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो मैंने ना पर्पसली क्या किया है कि इसको ना इंग्लिश में लिख दिया है। अब इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या होगा सर, जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे ना उनको मैं हिंदी में जब कन्वर्ट करके दूंगा तो आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाला सेक्शन भी कवर होता जाएगा। तीर एक है, निशाने दो लग रहे। सीखो क्या लिखा हुआ है, द डिग्री मेजर ऑफ वन रेडियन इज, इसका मतलब ये है कि एक रेडियन में कितना डिग्री मापी जा सकती है। बहुत ही आराम से एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने क्वेश्चन पूछा है, और ये रहे उसके ऑप्शंस। लेकिन इसके ऑप्शंस के कारण दरअसल ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब हो गया। तो इसको जरा ऑप्शन सीखो आप इत्मीनान, इसको जरा सॉल्व करना सीखो आप इत्मीनान से, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो सीखिएगा जरा मेरे साथ। मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि एक पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, मुझे वाली बात पता है। लेकिन मुझे ना एक पाई रेडियन के लिए उसने नहीं पूछा है, उसने मुझसे एक रेडियन के लिए पूछा है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि इस पाई को ना उस तरफ भेज देता हूं। तो बनेगा एक रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में हो जाएगा पाई, ऐसा। एग्री करते हैं आप लोग। मुझे क्या पता है सर, मुझे ये पता है बच्चे लोग कि पाई की जो वैल्यू है ना वो होती है 22/7। ये मैं स्कूल टाइम में था तब से मेरे को रटवा दिया गया। पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7, वो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं पाई की वैल्यू अप्लाई करता हूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 22/7, ऐसा दिखेगा ये। एग्री करते हैं आप लोग, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो ऐसा देखिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू, दो बारी में कटेगा 9 बनेगा, 9 सत्ते 63, 630 डिग्री बटा 11। ये मैंने कैलकुलेशन आपको पर्पसली करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि डिग्री से ये यहाँ पर ये वाला साइन लिखा है इसको पहले मिनट पढ़ते हैं, हिंदी में कला बोलते हैं। और ये जो है ना ये डबल डॉट इसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, हिंदी में लोग विकला बोलते हैं। तो आप लोग को ना उस पर कन्वर्ट करना मुझे सिखाना है। कई कई दफा ऑप्शंस ऐसे बने रहते हैं मिनट और सेकंड वाले, तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। करके मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्ट मेरे को आंसर याद है, आपको भी मैं लास्ट में ये सलाह दूंगा, इसको रट के जाना पेपर में। लेकिन एक बार इतना से देख लो ये कैलकुलेट कैसे होता है, समझो जरा। क्या करेंगे अपन इसके लिए अब अपन ना जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 630 डिग्री अपन 11 है, तो इसको कटिंग कर रहा हूँ, इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, जरा समझना, जिसको काटूंगा तो ये जाएगा 5 बारी में, 11 पंचे 55, ठीक है। और मेरे पास बचेगा तकरीबन 8 बच रहा है, कुछ 8 बच रहा है तो हो जाएगा 80, 7 बारी में चला जाएगा। एग्री करते हो? तो यहाँ पर मेरे पास ना 57 डिग्री आ गया, ठीक है। 7 बारी में क्या होगा तो 77 हो गया होगा। एग्री करते हो? 80 बना था वो तो 77 हो गया, तो 3 बचा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 3/11 डिग्री, ठीक है। तो 57 डिग्री और फिर साथ में 3/11 डिग्री। आइडिया एक्सेप्टेड है। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो 3/11 डिग्री है उसको मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो 3/11 डिग्री है जब उसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही वहां से डिग्री हटेगी, तो उसकी जगह पर 60 मिनट लग जाएगा। देखो जरा निशान बदल दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आराम से रह सीखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें। इसका मतलब ये हुआ कि 57 डिग्री को कोई नहीं छेड़ेगा, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अब अपन उस वाली चीज को कैलकुलेट करेंगे, तो उस वाली चीज को कैलकुलेट करूंगा तो कैसे दिखेगा वो दिखेगा मेरे पास 180 मिनट अपॉन 11, ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। कैलकुलेट करना सीखो आप मेरे से। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कैसा बनेगा, सीखना जरा, सीखना। ये जाएगा 11 एकम 11, एग्री करते हो आप? 11 एकम 11, मेरे पास बचा होगा तकरीबन 7, वो हो गया होगा 70, 11 छक्के 66, एग्री करते हो? तो इसका मतलब ये 16 मिनट यहाँ से मेरे पास रिलीज हो गया, यहाँ से मेरे पास 16 मिनट रिलीज हो गया। और 11 छक्के 66 है तो 70 4 बचा होगा, तो वो लिख सकता हूँ मैं 4/11 मिनट, ऐसा, ठीक है। आया इतना समझ में? अब मुझे क्या करना है, उस मिनट को ना सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इस वाली चीज को समझना पड़ेगा कि आपको 1 मिनट में कितना सेकंड होता है भाई?
1 मिनट में होता है 60 सेकंड। जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट, वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड। कितनी बार समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो ये सारा कुछ ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, देखना जरा तुम। 57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट, और यहाँ पर आ जाएगा 6 चौके 24 बटा 11 सेकंड। अब जब मैं इसकी कटिंग करूंगा तो, इसकी जब मैं कटिंग करूंगा तो कैसे कटेगा वो, जरा ऐसे सीखो तुम। जैसे इसकी कटिंग करो, 11 दूनी 22, 2 बचा होगा, 2 बचा होगा तो फिर आ जाएगा 20। एग्री करते हो? 20 आ जाएगा तो फिर 11 एक कम 11 और 11 दूनी 22, तो मतलब 21.9 समथिंग आता है, जिसको अपन लोग लगभग 22 सेकंड कंसिडर कर लेते हैं, या 21 सेकंड अपन लोग कंसिडर कर लेते हैं। 22 सेकंड लगभग आ जाता है वो, आगे बात पकड़ में। तो आपको ना दिमाग में क्या रखना है, आपके दिमाग में रखना है कि 1 रेडियन बराबर, ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन बराबर मैंने क्या निकाला, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये आपको ना अपने दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है? आपको अपने दिमाग में ये क्यों सेट करके रखना है कि ये जो कैलकुलेशन जो मैंने आपको अभी करके दी है इतनी सारी, ये एग्जाम में आपको ना करनी है। एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा टिक करके बस आगे निकल जाना है। कंफर्टेबल है हम लोग इस वाली बात को लेकर? तो आपको दिमाग में एकदम सेट करके रखना है कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होते हैं। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, अभी दिमाग में डाल लो एकदम। लेकिन सर आप ये हमको कैलकुलेशन क्यों सिखा रहे थे? ये कैलकुलेशन सीखना इसलिए जरूरी है हमारा कि एग्जाम में ना क्वेश्चन ना किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आएगा यही वाला फॉर्म, लेकिन अगर मान लिया थोड़ा बहुत उसने आगे पीछे किया, मेंस का पेपर है ना बच्चों, थोड़ा सा तो लेवल इंक्रीज करेगा, तो आपको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो वो सिखाने के लिए मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली। पेपर में होऊंगा मैं ये वाले क्वेश्चन के तो सीधे याद करके जाऊंगा और ऑप्शन बी 57 16 22 टिक करके चलाऊंगा, ठीक है? आई होप कि आपको ये वाली चीजें समझ में आई होगी। फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, धीरे धीरे उनको सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं ना, सारे ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो मेरे से सीखने की कोशिश करना। क्या आएगा, 3π/5 रेडियन इज इक्वल टू, बोल रहा है कि भाई 3π/5 रेडियन डिग्री में किसके बराबर होगा, और ये इसके 4 ऑप्शन बना दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, तो मेरी सलाह ये है कि फटाक से सॉल्व करो और आंसर जो है मुझसे चैट सेक्शन में शेयर करो अपना। थोड़ा मेरे साथ सॉल्व करना है, पेन चलाना है। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज लेट्स डू मैथमेटिक्स। और कोई रास्ता नहीं गणित सीखने का। गणित सीखना है तो गणित करना पड़ेगा। सुनो जरा, 3π/5 रेडियन मेरे को बनाने बोल रहा है। मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 1π रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। लेकिन मुझसे तो 3π/5 वो पूछ रहा है। ठीक है भाई, अगर वो 3π/5 पूछ रहा है, उसको 3π/5 देंगे हम लोग, बिल्कुल देंगे। कैसे देंगे सर आप? हम क्या करेंगे, बोथ साइड में 3/5 और 3/5 का इंटू करा देंगे। तो जैसे मैं बोथ साइड में 3/5 और 3/5 का इंटू करवाता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 180 इंटू 3/5। ठीक है, कटिंग करते हैं थोड़ा सा, ये से कैंसल आउट होगा, तो ये जाएगा 5 तिया 15, फिर मेरे पास 3 बचा होगा 30, 5 छक्के 30 इंटू 3। एग्री करते हो? तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 का 8, ऊपर आ गई 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री मेरा जवाब होने वाला है। मुझे दिखाई दे रहा है बहुत आराम से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। पता चला? ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा, आराम से करूंगा, लेकिन पहले आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना मुझसे सीखिए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इन सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ द एंगल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 डिग्री 15 मिनट इज। ये आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो कैसे करोगे बताओ पेपर में, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को डील? आ गया क्वेश्चन पेपर में, एकदम छप गया पेपर में आपके। तो यही मैं चाहता था कि आपको ना पहले डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना आपको सिखाऊं। अब इस वाले क्वेश्चन को बहुत मेरे से इत्मीनान से सीखना। जिन जो बच्चे लोगों को हिंदी पेपर देना है, हिंदी में पेपर दो, लेकिन वहां पर एक सब्जेक्ट है, खुद एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा। तो ये लोग ट्रांसलेशन भी सिखा रहा हूँ आपको साथ में। लिखा हुआ है इन सर्कुलर मेजर, मतलब वृत्तीय मात्रक में, द वैल्यू ऑफ द एंगल, मतलब कि कोण का मान क्या होगा। कौन से कोण का? 11 डिग्री 15 मिनट वाले कोण का मान क्या होगा। और ये रहे उसके 5 ऑप्शंस। सॉल्व करना सीखेंगे? चलो सीखते हैं। चलो यार मेरी तरफ देखना इत्मीनान से। देखो इसको आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे सर आप? 11 डिग्री है, 15 मिनट है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा ये
जरा देखो, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ना इस मिनट को ना डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता होगा। तो मेरे से अगर 15 मिनट के लिए वो पूछ रहा है, 15 मिनट के लिए अगर वो मेरे से पूछ रहा है, तो वो उसमें 15/60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 1/4 डिग्री आएगा। एग्री करते हो? इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 1/4 डिग्री। एग्री करते हो आप? कंफर्टेबल है? अब मेरे को इसको कंप्लीट डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, कंप्लीट डिग्री में, तो कैसा ये कन्वर्ट होगा जरा समझना। ये 11 है और साथ में 1/4 है। 11 है और साथ में 1/4 है, या फिर इसको आप 11 सही 1/4 भी बोल सकते हो, जैसा ही बोलना चाहो, दोनों एक ही बात है। 11 सही 1/4 सॉल्व करो या 11 प्लस 1/4 सॉल्व करो, जवाब सेम आएगा। 11 चौक 44 और एक 45/4 डिग्री, ये हो गया ओवरऑल डिग्री। अब मेरे को इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये सब कुछ रेडियन में लिखा हुआ है। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर आप? मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। मुझे पता है कि 1 पाई रेडियन, या फिर इसको ऐसा घुमा कर लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। मुझे पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है 1 पाई रेडियन। मुझे वाली बात पता है, ठीक है। इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता होगा। मानते हो इस वाली बात को आप लोग? कंफर्टेबल है यहाँ तक? लेकिन मुझे क्वेश्चन के हिसाब से ना 1 डिग्री नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन के हिसाब से 45/4 डिग्री चाहिए। तो अगर आपको बच्चे लोग 45/4 डिग्री चाहिए, तो दोनों पक्षों में 45/4 का आपको गुणा करना होगा। ऐसे ही तो होगा ना? देखो तो जरा, समझ में आया? अब मैं जैसे इसको कैलकुलेट करूंगा, तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा? 45 डबल 90, उसका और डबल 180, तो ये 4 बारी में जाएगा। तो 4 बारी में जाएगा तो π/16 रेडियन मेरा जवाब होने वाला है। ढूंढ लेता हूँ π/16 कहीं लिखा है क्या? ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही जवाब होने वाला है। π/16 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आइडिया मिला आप सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने पर्पसली इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आपको उसका हिंदी में ट्रांसलेशन सिखा सकूं। सीखने की कोशिश करो उसे। क्या कहता है? इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री। एक त्रिभुज है ABC, जिसमें ABC कोण का मान उसने 75 डिग्री दे दिया। ACB का मान है π/4। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है कि BAC का मान क्या होगा। और जब मैंने ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाया ना बच्चे लोग, तो मैंने देखा कि ना ऑप्शन जो है ना सारे के सारे ना पाए, मतलब कि रेडियन के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं आंसर निकाल के लाऊंगा उसे मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। दे दूंगा मैं, बिल्कुल दे दूंगा। मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री मतलब कि पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री मतलब कि 1 पाई रेडियन, ये मुझे पता है ना? अब मैं सभी कोण का नंबर पुट करने वाला हूँ। ABC मतलब ये कोण B है जिसका मान है मेरे पास 75। ACB मतलब ये कोण C है जिसका मान है मेरे पास π/4। BAC मतलब ये मेरे से कोण A का मान वो पूछ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया पाई। देखो इतनी बात समझ में आई है बच्चों को? ठीक है, मेरा ख्याल है इतना आप सारे बच्चे लोग समझ गए होंगे। मुझे ये पता है कि 75 डिग्री में कितना रेडियन हो सकता है, मैं ये निकाल सकता हूँ। आप ये कैसे निकालोगे सर? मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि 180 डिग्री, मुझे पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है 1 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा π/180 रेडियन। मुझे कितना चाहिए? मुझे 75 डिग्री चाहिए। तो 75 अगर आपको डिग्री में चाहिए तो हो जाएगा π/180 इंटू 75 रेडियन, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं जैसे इसको कैलकुलेट करूंगा तभी कैसे कैलकुलेट होगा? 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 15 12 180। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि 75 डिग्री में 5π/12 रेडियन होता है। तो मैं वो यहाँ पे लिख सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जब मैं लिखूंगा तो कैसा देगा? एंगल BAC इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 माइनस 5π/12। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? यहाँ देखो क्या बोलो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मैं आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ।
क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं चाहता हूँ कि आप एंड टू एंड में से ट्रिग्नोमेट्री सीखो भाई, बहुत डीप से डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से डिलीवर कर रहा हूँ, सीखो इसे। जैसे इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 पाए, 4 तिया 12, 3 पाए, और यहाँ पर 5 का 5 पाए वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये 5 और 3 हो जाएगा 8, 12 पाए में से 8 पाए निकलेगा तो 4 पाए बचेगा, 4 12 से कटेगा तो बचेगा 3। तो मेरे हिसाब से पाई बाय 3 इसकी वैल्यू आनी चाहिए। जब मैं ऑप्शन में जाकर ढूंढता हूँ पाई बाय 3, मुझे मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चे लोग ने मुझसे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखा होगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत इत्मीनान से, शिद्दत से सारा का सारा सिलेबस चाहिए कि मेरे साथ कंप्लीट हो जाए। तो बहुत दिल से एकदम जुड़ना, बहुत दिल से एकदम मेरे साथ मेहनत करना। मैं भी बहुत दिल से आप बच्चों के साथ लगा हुआ हूँ कि आप बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूँ। आप मतलब शायद मेरी घड़ी में अगर देख पा रहे होगे, ऐसे देखो 2 बज रहे हैं रात के, मैं 2 बजे खड़े होकर आपके लिए कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सब हमारे लिए ऐसा? मैं चाहता हूँ कि ना आप बच्चे लोग परफॉर्म करें, एकदम ज़बरदस्त लेवल पर जाकर परफॉर्म करें। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे लोग अपने एग्जाम में जब बैठें तो वो कॉन्फिडेंस महसूस होना चाहिए कि हाँ हम लोग सर से पढ़ के आए हैं, पेपर निकलेगा हमारा। मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंस आप महसूस करो। 13:27 हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री एंड their difference is pi by 12, then the circular measure of the greater angle is। एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, जो जो बच्चे लोग हिंदी में कोई पेपर देना चाह रहे होंगे परेशान मत होना, मैंने पर्पसली आपके लिए इंग्लिश में लिखा है। आप कमेंट में डाल देना अगर आपको ये भाषा समझ में ना आ रही हो, तो मैं उसे हिंदी में भी लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखें। ठीक है, जरा सीखो। क्या कहता है वो? द सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री, मतलब वो कह रहा है दो कोण है। चलो भाई, अपने मन से मान लेता हूँ कि एक जो कोण है ना, एक जो कोण है वो लेट से कोण ए है, और दूसरा जो है वो कोण बी है। उनका जो सम है ना, मतलब कि योग, वो मुझे 135 डिग्री गिवन है। ठीक है भाई, एंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब उनका माइनस मेरे को पाई बाय 12 गिवन है। ठीक है, बोल रहा है कि द सर्कुलर मेजर ऑफ ग्रेटर एंगल इज, तो बोल रहा है कि उनमें से बड़े वाले कोण का मान क्या होगा, ये मेरे से वो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? जब मैं ऑप्शंस देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो रेडियन में लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे डिग्री को रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बाद में देखेंगे दुनियादारी। तो मैं ये 135 डिग्री लिखा हुआ है, इसको पहले आपके लिए रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करने जाता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? 135 डिग्री है, मुझे पता है कि पाई बाय 180 होता है, और उसको 135 से अपन इंटू करवाते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये महसूस कर चुके हो कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे लिख दिया। एक पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री का वाला फंडा लगाया हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पिछले वाले 2-3 क्वेश्चन जो करवाऊँ उसका रेफरेंस लो और इस चीज को समझो। एग्जाम में भी अगर आप रहोगे तो ऐसे ही डायरेक्ट यूज करना, फटाफट फटाफट काम होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ अब मैं। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो कैसे कैलकुलेट होगा भाई, जरा समझो। इससे कैंसल आउट होगा, 15 निया होता है 135, 15 12 12 में जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, पाई बाय 4 आ गया भाई। 3 तिया 9 है ना, 3 पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, तो मेरे को पता चले 135 डिग्री बराबर कुछ और नहीं है, दरअसल 3 पाई बाय 4 है, दरअसल 3 पाई बाय 4 है। ठीक है, और यहाँ पे पाई बाय 12 लिखा हुआ है। आगे बात पकड़ में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसने ना ग्रेटर एंगल पूछा है, तो मेरे समीकरण के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कि ग्रेटर एंगल जो है ना ए होगा। तो इस वजह से इन दोनों इक्वेशंस को सम कर रहा हूँ। तो सम करने से ये होगा कि ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बनेगा, जिसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं जैसे इसको सॉल्व करूंगा, जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12, तो 3 तिया आ जाएगा 9। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो कैलकुलेट कैसे होता है, और यहाँ पर एक पाए और लग जाएगा। ठीक है, तो 9 पाए मतलब और एक पाए बन गया 10 पाए, 10 पाए बटा 12, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, मतलब कि आ जाएगा मेरे पास 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 मेरा इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, 5 पाई बाय 6 तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए का होगा ना, तो इसका मतलब एंगल ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 पाई बाय
12, तो 5 पाई/12 मेरा इसका आंसर होना चाहिए, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पाई/12 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सारे बच्चों को आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से इसको डील करना चाहिए था। मस्त क्वेश्चन था एग्जाम में, इस लेवल के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा, आपसे पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमसे अगला वाला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सर्कुलर मेजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल formed by the hour end and minute end of a clock at 3 p.m. will be। कोई बात नहीं, जिन भी बच्चों को हिंदी पेपर देना है और बहुत भारी इंग्लिश हो गई हो, मैं आपको ट्रांसलेट करके देता हूँ, मैं हूं ना आपके साथ, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भाषा से। बस इस वाली बात का कॉन्फिडेंस महसूस करना है कि सर हमारे साथ खड़े हैं, बस, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा हमको। तो सीखो जरा इस वाली बात को। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब घड़ी में 3 बज रहा होगा, जब घड़ी में 3 बज रहा होगा, तो उस समय आर हैंड और मिनट हैंड, जो बड़ा वाला और जो छोटा वाला कांटा होता है, उन दोनों कांटों के बीच में जो कोण है वो रेडियन में कितना होगा। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि जब 3 बजता है तो बड़ा वाला कांटा और छोटे वाले कांटे के बीच में कितना कोण बनता है। ये हालांकि रीजनिंग का एक चैप्टर है क्लॉक, उसमें मैं बहुत आराम से समझाता हूँ, इसमें थोड़े से उसके कंसेप्ट को डिलीवर कर देता हूँ। बाकी जो डिटेल्ड कंसेप्ट है क्लॉक का, वो उसी रीजनिंग के क्लॉक वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा मैं। इसमें आप क्या करेंगे सर, आप इसमें मैं आप बच्चों को बहुत आराम से एक बार समझा देता हूँ कि क्लॉक का कंसेप्ट में कोण कैसे निकाला जाता है। क्लॉक के कंसेप्ट में हमें ये पता होना चाहिए, जरा समझना, क्लॉक के कंसेप्ट में ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे का जब डिफरेंस होता है ना बच्चे लोग, तो 30 डिग्री बनती है। बस आप इतना ही दिमाग में अभी रख लो। ये कहाँ से आता है सर, आप ऐसे सोचो कि भाई जब छोटा वाला जो कांटा है, छोटा वाला कांटा है ना, मान लिया उदाहरण के लिए 3 बज रहे हैं, छोटा वाला कांटा जो है 3 पर है, अब वो घूम कर वापस 3 पर आएगा, छोटा वाला कांटा 3 पर है, घूम कर वापस 3 पर आएगा, तो कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। और क्योंकि घूम कर आया है तो इसका मतलब ये कितना डिग्री चल कर आया है, 360 डिग्री आया है। तो इसका मतलब मैं ये बात समझ गया कि छोटे वाले कांटे के हिसाब से 12 घंटे में 360 डिग्री कवर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 30 डिग्री कवर होती होगी। और यही वाली बात तो बस मैं यहाँ लिखा हूं, मैंने ये बात तो लिखी है कि जब 1 घंटे का फर्क होता है तो 30 डिग्री होती है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, घड़ी में 3 कैसे बजता है, घड़ी में 3 कुछ ऐसे बजता है कि भाई बड़ा वाला कांटा है 12 पर और छोटा वाला कांटा है 3 पर। तो जब 3 बज रहे होंगे तो बड़े वाले कांटे और छोटे वाले कांटे में कितने घंटे का फर्क होगा, ये हमको देखना होता है। तो बड़े वाले कांटे और छोटे वाले कांटे में 3 घंटे का फर्क होगा। जब 1 घंटे का फर्क होता है और 30 डिग्री बनती है, तो 3 घंटे के फर्क पर बच्चे लोग 90 डिग्री बनती होगी। मानते हो इसलिए बात को, मेरे हिसाब से 90 डिग्री का फर्क होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में उसने रेडियन के टर्म से पूछ लिया है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। ये मुझे दिमाग में सेट होना चाहिए, अब तक तो सेट हो जाना चाहिए। तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 गुणा पाई/180 रेडियन, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कैंसिल होगा, 90 दूनी 180, तो ये आ जाएगा पाई/2 रेडियन, और यही इसका जवाब होगा। स्वीकार करते हो आप, कंफर्टेबल है अपन लोग इस वाली बात को लेकर, आगे बात समझ में। पाई/2 रेडियन मेरा कैलकुलेट हो रहा है और ये लिखा है पाई/2 रेडियन, ये होगा इसका सही जवाब। आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को, कंफर्टेबल है हम लोग इस वाली बात को लेकर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर श्योर पूछे जाएंगे। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप बच्चों को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया और बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले लेक्चर में मैं आप बच्चों को ये टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा वाली चीज़ों को बहुत डिटेल से, बहुत आराम से, एकदम धीरे 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 एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बच्चों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।